बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन चरसी कढ़ाई। अब हम शुरू करते हैं बनाना। हमने कुकर रखा और इसमें 1.5 पाव करीब मैंने ऑयल डाला है। अब मैंने इसमें 3 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको मैं खूब अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि इसकी सारी बदबू निकल जाए, जो हीक आती है वो भी ना रहे। और आप भी इसी तरह ही भुनिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी हो गया और ख़ूब अच्छी तरह से भुना है मैंने अब ये 1.5 किलो के करीब मैंने मटन लिया है और अच्छी तरीके से मैंने इसको धो लिया है, बिल्कुल साफ़। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, जो मैंने लहसुन अदरक भुना है उसी के अंदर मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी डालूँगी, जो नमक डाल के मुझे ना इसको अच्छी तरीके से और भूनना है। तो मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया, यानी कि मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाला है और इसे खूब अच्छी तरह से भूनूंगी। ये बहुत लजीज और बहुत अच्छा बनेगा और भी हीक बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसके अंदर कोई बदबू नहीं आएगी। अगर हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं गोश्त को तो बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। क्योंकि बाद बच्चे हैं ना खाते नहीं है कि नहीं मटन है, बीफ का पसंद करते हैं, चिकन का पसंद करते हैं कि अम्मी इसमें हीक आती है। बहुत सारे से बच्चे हैं जो नहीं खाते, लेकिन जब आप उसको खूब अच्छी तरीके से भूनेंगी, पकाएंगी, खूब अच्छे मसाले डालेंगे तो बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। मैंने इसमें ऐड किए 3 चम्मच मिर्च कुटी हुई और इसको मैं जो चीज़ें डालती रहूँगी मैं इसको भूनती रहूँगी। मैंने देखिए नमक डाल के भी भूना, लहसुन अदरक डाल के भी भूना और अब ये मैं कुटी मिर्चें डाली है मैंने, इसको भी मैं खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी आने लगे, इस गोश्त में हीक बिल्कुल भी ना आए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा किलो प्याज और इसको भी डालकर मैं थोड़ा थोड़ा भूनूंगी। बस ये है कि मेहनत बहुत करनी है कि बस भूनना है हर चीज़ को, ताकि ये भूनने में अधगला भी हो जाए और सारी हीक बदबू खुशबू में बदल जाए। तो ये बहुत अच्छा बनेगा। जितना आप इसको भूनेंगी उतना ही जायका आता रहेगा। अब मैंने इसको प्याज डाल के, देखिए मैं प्याज डालकर भी भून रही हूँ। आपको भी मेरे साथ ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी रेसिपी बड़ी मेहनतें होती हैं, आपको ज़रूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना जिस काम में मेहनत होती है वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर आजमाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। अब ये मैंने टमाटर लिए, टमाटर की तादाद कम से कम मैंने 1.5 किलो ली है, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा प्याज नहीं डाली, आधा किलो डाली है। तो टमाटर का जायका ही अलग है, टमाटर से ही रेसिपी बनती है। ज़्यादातर ग्रेवी जो बनेगी वो टमाटर से ही बनेगी। अगर जो लोग गोश्त नहीं खाते तो वो टमाटर की जो रेसिपी बनी होती है, यानी कि जो मसाला बना होता है, ग्रेवी बनी होती है, तो हम उससे खा लेते जो लोग गोश्त नहीं खाते। और मैंने इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर दिया, ताकि कुछ इसका पानी होगा टमाटरों का और कुछ पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 15 मिनट के लिए मैंने कुकर को बंद किया। अब मैं खोल कर देखती हूँ कि कहाँ तक हमारा गोश्त गल गया है। तो अभी मेरा कुकर खुला और अब देखें, क्योंकि इसका गोश्त नरम और मुलायम होना चाहिए। अब मैंने टमाटर जो डाले थे उसके मैं सारे छिलके निकाल लूँगी और उसको खूब अच्छी तरह से दोबारा भुनाई इसकी करूँगी, क्योंकि टमाटर के छिलके होते हैं वो ग्रेवी में आते हैं, अच्छे नहीं लगते। मैंने कुकर से निकाल के एक पतीले में इसको चेंज कर दिया और ताकि भूनने में आसानी हो जाए। अब देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से भूना, इसको दिखाने की वजह से कुकर में नज़र नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने भगोने में पलट लिया ताकि आप सबको नज़र आ जाए। बस इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि रोगन ऊपर आ जाए और सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। नज़र नहीं आई कि प्याज नज़र आ रही है या टमाटर नज़र आ रहे हैं या कोई और मसाला, बिल्कुल एक दूसरे में जज्ब हो जाए। ये देखें बिल्कुल रोगन भी आ गया है, हमारा गोश्त भी गल गया है, बिल्कुल ये तैयारी पे हमारा सालन आ गया। अब मैं हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। आप सोच रहे होंगे मैंने डंडी नहीं निकाली, तो इसकी डंडियाँ नहीं काटनी है, इनको डंडी के साथ ही इसके अंदर डालना है। और थोड़ा 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च भी डाली जो कुटी हुई है। मैंने इसका ढकना बंद कर दिया था ताकि इसमें सब खुशबू मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी महक, माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी महक आ रही है। और मैंने वीडियो में ही नहीं आया, लेकिन मैंने इसमें अदरक भी डाल दी थी और मैंने कोयला भी गर्म करने रख दिया दूसरे चूल्हे पर। मैंने रोटी का टुकड़ा रखा है, मैं कटोरी में भी देती हूँ धुआं, लेकिन मैंने इसमें भी देती हूँ। और मैं 1 चमचा मैंने ऑयल डाला और मैं इसका ढकना बंद कर दिया। और जब मैं ढकना खोलूँगी तो माशाल्लाह देखिएगा इतनी खुशबू कि पूरे मेरे किचन में क्या मेरे घर में महकने लगी। देखिए मैंने अब ये निकाल लूँगी। हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये मटन कढ़ाई चरसी कढ़ाई
ये चरसी कढ़ाई कहलाई जाती है। बहुत मज़ेदार, लज्जत, ज़्यादा मिर्चें भी नहीं, रोगन भी नहीं। अगर आप ज़्यादा रोगन खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर आप कम रोगन लेते हैं तो आप कम रोगन ले सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने डाला आप भी उतना डालें, लेकिन तरीका मेरा इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया, देखिए डिश आउट कर रही हूँ, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। आप अगर मिर्चें कम लेते तो आप मिर्चें भी कम ले सकते हैं, ऑयल भी कम ले सकते हैं। ये नहीं इशू है कि आप रोगन ज़्यादा डालें या मिर्चें डालें तो लजीज बनेगा, लजीज नहीं। हमें अच्छा बनाना है और मज़ेदार बनाना है। हमारी कढ़ाई तैयार है। इसको आप मटन कढ़ाई भी कह सकते हैं, चरसी कढ़ाई भी कह सकते हैं और पिशावरी कढ़ाई भी कह सकते हैं। ये सब में ही मिक्स है, क्योंकि ये बहुत आसान, बस ये कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत में ही अज़मत है, लेकिन खाना बहुत शानदार बनेगा। अगर घर वाले खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी कढ़ाई। जब घर में बनाएंगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।